हेलो गाइस, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा अनिल स्टडी पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी जीके जीएस की महा मैराथन क्लास है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा और एंड पे आप अपना स्कोर बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगी, उस पर आपको अपना आंसर करके बताना है। फर्स्ट है हमारा ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी सुश्रुत, डी चाणक्य। तो संस्कृत व्याकरण, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी पाणिनि। पतंजलि ने क्या किया था? पतंजलि ने योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चाणक्य की बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र। चाणक्य का एक दूसरा नाम है कौटिल्य और एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? हेलोफाइट्स के रूप में, ए मध्य हिमालय, बी थार का मरुस्थल, सी गंगा का मैदान, डी सुंदरबन। तो फ्रेंड्स वनस्पति को हेलोफाइट्स कहा जाता है, वो है डी सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा ये कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स आजकल त्योहार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक के, एसएससी में तो ये हर बार आते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। ए सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश तो हो नहीं सकता, ये तो पौधों का है मुख्य स्रोत। बी जल, जल से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही कोई कैलोरी मिलती है। सी गैस, गैस से हमें ना ही कोई ऊर्जा ना ही कोई कैलोरी मिलती है। डी भोजन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनुष्य के लिए क्या है? डी भोजन। अगर मनुष्य केवल यही 3 चीज़ें को ऊपर निर्भर हो जाए तो उसके ऊपर कोई ताकत नहीं बचेगी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? ए कथक नृत्य, कथक नृत्य, बी मणिपुर नृत्य, सी हिंदुस्तानी गायन, डी गरबा नृत्य। तो फ्रेंड्स सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य। अभी हाल ही में बिरजू महाराज जी का निधन हुआ है, ये भी कथक नृत्य से संबंधित थे। और इनका घराना कौन सा था? इनका घराना था लखनऊ घराना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब है? ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, बी स्कूल में अनियमित आना, सी वर्ग से टूर्नामेंट खेलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? मतलब इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ? जब लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय आए थे उस टाइम नहीं हुआ। ए अकाल आयोग का गठन, बी हंटर आयोग का गठन, सी बंगाल विभाजन, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बंगाल विभाजन, डी भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो फ्रेंड्स आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है बी हंटर आयोग का गठन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। और इसके साथ ही कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ए पश्चिमी घाट, बी थार का मरुस्थल, सी हिमालय क्षेत्र, डी दक्कन का पठार। तो फ्रेंड्स मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल के अतिशात्म के अपक्षय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डी दक्कन का पठार।
इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ आजकल डांस से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या फिर केंद्र का हो या राज्य का एग्जाम हो, डांस से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स छऊ जो है वो झारखंड का फेमस डांस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ए लाइजोसोम, बी गोल्जी बॉडी, सी राइबोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, साइंस में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए लाइजोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ए रंगों, बी शिक्षा, सी सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी शिक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ए जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, बी उच्च, सी निम्न, डी समान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी निम्न। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक निम्न होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी श्री अरविंद। तो फ्रेंड्स संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन श्री अरविंद जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है? ए प्रशासन द्वारा शिक्षण, बी बिना बोझ के शिक्षण, सी अध्यापक शिक्षण में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम क्या है? बिना बोझ के शिक्षण। नेक्स्ट है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो अक्षांशों के बीच समयांतर है, मतलब दो अक्षांशों के बीच कितने समय का अंतर है? जैसे कि ये हमारी पृथ्वी होती है, तो इसमें जो ये वाली लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, वो हमारे अक्षांश कहलाते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन होती है ये हमारे देशांतर कहलाते हैं। तो ये जितने भी अक्षांतर होते हैं इनके समय के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो कितने होते हैं? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 15 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 4 मिनट। दो अक्षांशों के बीच 4 मिनट का समय होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो फ्रेंड्स लावड़ी महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का एक और लोक नृत्य है, वो उसका नाम है तमाशा। और उत्तर प्रदेश का रासलीला और नौटंकी। नौटंकी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का तमाशा और लावड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? ए पत्ता, बी बतिकारक, सी बाह्यदल, डी पंखुड़ी। केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लौंग का कौन सा भाग उपयोग में करते हैं, तो जो कली होती है उसके ऊपर की वो, इस तरीके से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अफीम का किस चीज़ से यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी बतिकारक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सबने सुनी होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सामाजिक विज्ञान, बी साहित्यिक कार्य, सी पत्रकारिता, डी खेल में प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, खेल में प्रशिक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए प्लूटो, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और ये किसकी परिक्रमा लगाते हैं? ये सब सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद हमारा मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। इस तरीके से ग्रहों के क्रम लगे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है बी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और इसको चमकता हुआ तारा भी कहा जाता है, या भोर का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी कैसा ग्रह है? पृथ्वी नीला ग्रह है। पृथ्वी नीला ग्रह है। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो नीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? ए बांदीपुर, बी पेरियार, सी बेलावतार, डी कार्बेट। एक्चुअली इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, जिम कार्बेट। अभी इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम पड़ा है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे? अभी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और ये कब बना था? 1936 में। 1936 ईस्वी में ये बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में और पेरियार केरल में है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? यानी अशोक का जो हृदय परिवर्तन था वो कौन सी घटना के बाद हुआ? निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? ए श्रीलंका में अपने दूत भेजने के बाद, बी तृतीय बौद्ध संगति, सी कलिंग युद्ध, डी बुद्ध द्वारा अपमानित होने पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 21 का राइट आंसर है सी, कलिंग युद्ध। क्योंकि जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने देखा था कि इतना सारा खून खराबा हो गया, जिससे इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, तब अशोक ने ठान लिया था कि अब वह कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। शरीर में डीएनए का क्या तात्पर्य है? शरीर में डीएनए का क्या तात्पर्य है? ए शरीर से ऊर्जा के निकलने में मदद करना, बी प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करना, सी आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डीएनए का क्या तात्पर्य है? सी, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गरबा कहाँ का नृत्य है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है गरबा, ये तो सबको ही पता होगा। गरबा कहाँ का नृत्य है? ए गुजरात, बी असम, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका राइट आंसर है ए गुजरात। असम का कौन सा है? पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। असम का है बिहू, राजस्थान का है घूमर, और गुजरात का गरबा। गरबा और डांडिया दोनों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ए भूकंप, बी भूस्खलन, सी चक्रवात, डी ज्वालामुखी। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए भूकंप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? ए फास्फोरस, बी कांच, सी सिलिकॉन, डी कास्ट। तो फ्रेंड्स अर्धचालक इसमें से कौन सा? सी सिलिकॉन। सिलिकॉन की बैटरी वगैरह भी बनती हैं, तो ये सब क्या होते हैं? बिजली के अर्धचालक होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है इसका सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां।
फ्रेंड्स, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी सुरकोटडा, डी धोलावीरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए लोथल। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। और धोलावीरा भी कहाँ पे? गुजरात में। अभी याद रखिएगा, अभी इसको 40वीं यूनेस्को धरोहर बनाया गया है धोलावीरा को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 40वीं धरोहर किसको बनाया गया है यूनेस्को की, तो वो है धोलावीरा। ये भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। ए बृहस्पति तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा सूर्य, सी पृथ्वी तथा चंद्रमा, डी प्लूटो तथा सूर्य। तो एक खगोलीय इकाई की किससे नापी जाती है? किसकी होती है औसत दूरी? पृथ्वी तथा सूर्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? लसिका किसके पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? ए क्षुद्रांत, बी फेफड़ों, सी वृक्क, डी अमाशय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए क्षुद्रांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वियना, बी पेरिस, सी ज्यूरिच, डी जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO। ये सबसे पुराना संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। और ये कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी जिनेवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? आप जानते होंगे पृथ्वी पे 3 तरह की लाइनें खींची गई हैं और ये कोई ऐसी लाइनें नहीं हैं जो मतलब दिखाई देती है। ये केवल एक मानी हुई लाइनें हैं, जिसमें एक हमारी होती है कर्क रेखा, एक होती है भूमध्य रेखा और एक होती है मकर रेखा। तो ये भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रहा है, ये वाली रेखा के बारे में, कि ये किसके रेखा सबके निकट है। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ए जकार्ता, बी कोलंबो, सी सिंगापुर, डी मनीला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी जहांगीर। और जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो यहाँ का जो मुगल शासक था वो कौन था? अकबर। जब लंदन में, याद रखिएगा, जब भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी तो जहांगीर था, और जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो अकबर था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है। ए वॉशिंग सोडा, सी सोडा एस, सी ब्लीचिंग सोडा, डी बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा डी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? यानी कि हड़प्पा का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ए धोलावीरा, धोलावीरा तो हो नहीं सकता, तो गुजरात में। बी आलमगीरपुर, ये तो उत्तर प्रदेश में है। सी कालीबंगन और डी राखीगढ़ी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी राखीगढ़ी। एक बार मैं सबके भी लिख देती। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगन राजस्थान में है और राखीगढ़ी
हरियाणा में है। तो आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? ए औरंगजेब, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? ए विक्टोरिया सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी गोल्डन गेट सेतु, डी एडम्स सेतु। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? एक तो आपने रामेश्वरम भी पढ़ा होगा जो भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है, और एक पाक जल संधि, पाक नहीं होता, पाल्क जल संधि होती है जो भारत और पाक, माफ़ कीजिएगा, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोल्डन गेट सेतु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ए तिरुचिरापल्ली, बी कांचीपुरम, सी तंजौर, डी चेन्नई। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए उरुग्वे, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। आपको बताना है कब हुआ था, 1992 में हुआ था कि 1972 में हुआ था, इन दोनों में से आपको बताना है ये कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिणाम होता है? ए टाइड, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी कॉरियोलिस बल, डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का परिणाम होता है, यानी किसके द्वारा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इन ऑप्शंस में से बताना है आपको। वैसे तो फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो दिया गया ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। गुजरात सबसे ज़्यादा जो समुद्री रेखा सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, मतलब कोस्टल एरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित देशों में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं जुड़ती है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी भूटान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है, जबकि समुद्री जुड़ती है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इन सब की जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ जुड़ती है, लाइन बॉर्डर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा 42। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? ए द्वैत, बी लिंगायतवाद, सी विशिष्टाद्वैत और डी अद्वैत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी अद्वैतवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी क्रिकेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है? ए 3 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। कितनी अवधि तक के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सहारा रेगिस्तान। इसका आंसर तो फ्रेंड्स को पता होगा, जो बहुत ही जो 9 देशों में शायद फैला हुआ है, 9 या 12 देशों में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सी, अफ्रीका। अंधु महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस या यूपी के हर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी इथेन, डी मीथेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? डी मीथेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, प्राथमिक रंग कहलाते हैं? ए लाल, बी पीला, बी नीला या डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। प्राथमिक रंग कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। लाल, पीला, नीला ये तीनों ही हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, पेंसिल बना होता है, यानी कि जो पेंसिल आप वो मत सोचना लकड़ी की बनी होती है, वो नहीं, जो पेंसिल की जो हम लोग जिस चीज़ से लिखते हैं वो जो चीज़ नीचे जो होती है गिरे गिरे सी, वो किससे बनी होती है? ए फास्फोरस, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी हीरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट की बनी होती है। आप आराम से याद कर सकते हैं, वो दिखने में भी ग्रे कलर की होती है, तो ग्रे से ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, पुट शिक्षा डिस्पैच की व्यवस्था कब किया गया? ए 1852, बी 1854, सी 1855, डी 1856। पुट शिक्षा डिस्पैच की व्यवस्था कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनको कभी कभी क्रोनोलॉजी से भी लगाने के लिए आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 1854। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, टीकाकरण कितने समय में किया जाता है? ए प्रति सप्ताह, बी प्रति माह, सी प्रति वर्ष, डी कभी भी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, प्रति वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंगता का था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए जुरासिक लैंड का, बी गोंडवाना लैंड का, सी आर्यवर्त लैंड का, डी अंगारा लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग का था, तो किस अंग का था? बी गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। दिल्ली में स्थित शांति वन किसकी समाधि है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की समाधि क्या नाम है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल ऐसे याद रखिएगा कि जो औरत होती है उसमें दुर्गा का रूप होता है, दुर्गा में क्या होती है? शक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद किसके हैं? स्वामी दयानंद आर्य समाज के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी नागालैंड।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? ए सिक्किम। लोसांग सिक्किम का है, जबकि आप याद रखिएगा एक होता है लोसर। लोसर कहाँ का है? लोसर लद्दाख का है। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, लोसांग सिक्किम का है और लोसर लद्दाख का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी बैसाख। हमारा जो हिंदी कैलेंडर चलता है वो कौन सा चलता है? शक। और जो नेपाल का जो चलता है वो चलता है संवत। तो इसका राइट आंसर क्या है शक कैलेंडर का? ए चैत्र। चैत्र वैशाख शुक्ल, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद, डी आगरा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी हैदराबाद। औरंगाबाद में क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। और दिल्ली में तो आपको पता ही होगा लाल किला, इंडिया गेट, ये सब दिल्ली में है। और आगरा में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 58। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी 1 मई को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी असम। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए गुजरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? ए इब्न बतूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो, डी दयाराम। किसी को भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अमीर खुसरो। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि खड़ी बोली का जनक या खड़ी बोली के कौन प्रवक्ता थे, तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद खान, डी इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद हसन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए देवदत्त, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ए विवेकानंद, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी देवदत्त, डी कृष्णदत्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी फिरोज तुगलक, सी अमीर खुसरो, डी त्यागराज। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लाइन है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई। मतलब जब दुख में हो तो भगवान का सब नाम लेते हैं, लेकिन जब सुख होता है तो भगवान का कोई नाम नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर है डी कबीरदास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए कलादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा, डी काशी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए कलादी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ईसा मसीही का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेबीलोन, बी एब्रे में, सी बैथलहेम में, डी बैरूत में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी बैथलहेम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ए भरतनाट्यम नृत्य के, बी कथकली नृत्य के, सी ओडिसी नृत्य के, डी कथक नृत्य के। बिरजू महाराज के क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे। ये कौन से घराने के थे? ये लखनऊ घराने के थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कथक। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी तो पता ही होगा उड़ीसा का है, और कथक यूपी का है। कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होइएगा, कथकली केरल का है जबकि कथक यूपी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ए 1450, बी 1453, सी 1469, डी 1488 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1469। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। त्यागराज कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी नर्तक, सी संगीतज्ञ, डी राजनीतिज्ञ। त्यागराज कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी संगीतज्ञ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी राजा राम मोहन राय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक की मदद से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी मथुरा, डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ए क्षत्रिय, बी शाक्य, सी लिच्छवी, डी सातवाहन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए क्षत्रिय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए शाक्य, बी सात्रिका, सी कुरु, डी मौर्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए शाक्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए वर्धमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी जहांगीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78। खालसा की स्थापना किसने की थी? ए गुरु नानक देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 79। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, बी स्वामी हरिदास, बी बेजू बावड़ा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी तानसेन। ये किसके थे? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे तानसेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी कथकली, डी ओडिसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी कथकली। ये मुखौटा काफ़ी बड़ा होता है, छोटा मोटा मुखौटा नहीं होता है, पूरे चेहरे को घेर लेता है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है कथकली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ए ओडिसी, बी मणिपुरी, सी गरबा, डी कथक। शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी गरबा। ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, गरबा ये नृत्य नहीं है लेकिन ये गुजरात का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत से हुआ है? उत्तर भारत यानी कि मतलब जो यहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ का जो पूरा जो क्षेत्र पड़ता है वो उत्तर भारत कहलाता है। ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी मणिपुरी, डी कथकली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए कथक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी भांगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का। कथकली भी केरल का, भांगड़ा पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84। कारागार धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है? ए पंजाब से, बी कर्नाटक से, सी तमिलनाडु से, डी केरल से। कारागार धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए पंजाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ए होली, बी गुआवा, सी नवाखानी, डी दिवाली। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी दिवाली पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ए भांगड़ा, बी मेघालय का बम्बू डांस, सी कथकली, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी मेघालय का बम्बू डांस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ए यक्षगान, बी भवाई, सी भगवत मेला, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यक्षगान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है या लोक रंगभूमि कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये नॉर्मली पूछा जाता है कि चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से है, तो ऑप्शन पहले इसके पढ़ लेते। ए बुंदेलखंड, बी अवध, सी ब्रजभूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी ब्रजभूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89।
शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। ये हमारे चारों क्या है? ये हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो संगीत के बारे में कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी सामवेद। इसको आप कैसे याद रखेंगे? सा से संगीत और सा से सामवेद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ए उमर खुसरो, बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफर, डी उमर खय्याम। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली का भी जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यूपी के एटा में। और इनका जो घर का नाम है, बाद में इनका नाम अमीर खुसरो पड़ा है, तब उनका नाम था मोहम्मद हसन। याद रखिएगा, मोहम्मद हसन। 91 है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ए शिक्षा, बी साहित्य, सी पत्रकारिता, डी शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है, या ये किस क्षेत्र से हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? ए गजल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी ध्रुपद। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है? ध्रुपद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? ए बनारस घराने से, बी लखनऊ घराने से, सी जयपुर घराने से, डी इनमें से कोई नहीं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है कौन से घराने से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए बनारस घराने से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी बीड़ा, सी तबला, डी सरोद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी बीड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन, ए सारंगी, बी सितार, सी तबला, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, माफ कीजिएगा, सी तबला। जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, सी जाकिर हुसैन, डी सुकुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ए सितार, बी गिटार, सी बांसुरी, डी वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी वायलिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ए जैमिनी राय, बी सतीश गुजराल, सी नंदलाल बोस, डी अरविंद नाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। इनको क्या मिला था? इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 99। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ए सतीश गुजराल, बी नंदलाल बोस, सी सतीश गुजराल, डी जैमिनी रॉय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम ए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, सी तृतीय उपभोक्ता होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103 103। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रतिजैविकी को स्राव से निकाला गया। जहरीले या जहरीली, ए छिपकली, बी सर्प, सी मेढक, डी कीड़े। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी मेढक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104 104। अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ए जड़, बी फल आवरण, सी पत्ते, डी फूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी फल आवरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हमारा कौन सा होता है? हमारा 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। ए बंदर, बी मगर, मगर यानी मगरमच्छ, सी मछली, डी मेढक। निम्नलिखित जंतुओं में से किसने 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी मेढक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी सरीसृप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 107। जुगनू होता है एक, ए मॉलस्क, बी कीट, सी कृमि, डी सूत्रकृमि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी कीट। जुगनू एक कीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। वह पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? ए कबूतर, बी तोता, सी गिद्ध, डी गौरैया। तो कौन अपना ऊपर का जबड़ा हिला सकता है? तोता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ए तितली, बी तिलचिट्टा, सी मच्छर, डी मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी मकड़ी। मकड़ी इनमें से कीट नहीं है, जबकि तितली, तिलचिट्टा, मच्छर ये सब कीट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 110। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ए मत्स्य, बी उभयचर, सी सरीसृप, डी स्तनी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा डॉल्फिन कोई मछली नहीं है, ना ये उभयचर है, ना ही सरीसृप है, ये एक स्तनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ए हाइड्रा, बी तिलचिट्टा, सी केचुआ, डी मछली। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए हाइड्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए चंद्रशेखर वेंकट रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी डैन सैचमैन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार में प्रदान किया गया था। ए 1967, बी 1988, बी 1969, डी 1970। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1969। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? ए साहित्य, बी शिक्षा, सी संगीत, डी खेल। अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खेल। खेल में जो भी खिलाड़ी अच्छे होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? ए सर्वश्रेष्ठ पहलवान, बी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सी सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी, डी सर्वश्रेष्ठ कोच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी सर्वश्रेष्ठ कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? ए अखबार पत्रकारिता, सी बी खेल, बी सी राजनीतिक, डी शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए अखबार पत्रकारिता। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 117। साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी आर डी बिरला पुरस्कार, सी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 118। नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते? भौतिकी, रासायन विज्ञान, साहित्य, कला। नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कला। कला के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये दिए जाते हैं भौतिक, रासायन विज्ञान, साहित्य और इसके अलावा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसके अलावा अर्थशास्त्र, इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1954, बी 1952, सी 1956, डी 1945। भारत रत्न एक बार में कितने लोगों को दिए जाते हैं? 3 लोगों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1954। उस टाइम 3 लोगों को दिए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग किस शहर के किनारे या किस तट पर स्थित है? ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बाल्टिक सागर, डी उत्तरी सागर। इसका राइट आंसर है सी बाल्टिक सागर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? ए 17वीं समांतर, बी 24वीं समांतर, सी 30वीं समांतर, डी 26वीं समांतर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी 24वीं समांतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 122। जीएनपी एनएनपी से किस प्रकार भिन्न है? ए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, बी मूल्यह्रास, सी अप्रत्यक्ष कर, डी प्रत्यक्ष कर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है हमारा 123। हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? ए राखीगढ़ी, बी मेहरौली पार्क, सी लोथल, डी धोलावीरा। हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? ये अभी ऊपर क्वेश्चन गया है तो आई होप आपको याद हो गया होगा, जबकि ऑप्शन में था तो भी मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर है ए राखीगढ़ी। लोथल गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बेलूथम्बी दलवा किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है? ए विजयनगर, बी त्रावणकोर, सी चोल साम्राज्य, डी मैसूर साम्राज्य। तो फ्रेंड्स बेलूथम्बी दलवा त्रावणकोर रियासत के थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ए बबूल, बी कीकर, सी सुंदरी, डी सौगान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी सौगान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। कश्मीरी हिमालय का एक हिस्सा ठंडा रेगिस्तान है। कश्मीर हिमालय का रेगिस्तान हिस्सा एक ठंडा रेगिस्तान है। ए उत्तरी पश्चिमी, बी दक्षिण, सी उत्तरी, डी उत्तर पूर्वी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है हमारा 127। तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध रिक्त स्थान में लड़ा गया था। ए 1575, बी 1580, सी 1565 ईस्वी, डी 1570 ईस्वी।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1565 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? ए सलीम अली, ए एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, लीगेंड सही है। सी होमी जहांगीर बाबा, डी सीवी रमन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सलीम अली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 6। नेक्स्ट हमारा 130। रावी नदी का प्राचीन नाम था? रावी नदी का प्राचीन नाम था ए सुबास्तु, बी कुंभा, सी परुष्णी, डी द्रौपदवती। रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी परुष्णी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? ए दाब, बी कार्य, सी ऊर्जा, डी शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए दाब। नेक्स्ट हमारा 132। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? ए शहरी फैलाव, बी महासभा, सी शहरी विस्फोट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए शहरी फैलाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 133। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? ए 10, बी 6, सी 15, डी 12। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी 12। नेक्स्ट हमारा 134। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला, बी बोकारो। अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। वैसे तो सारे अंग्रेजों के साथ ही स्थापित किए गए थे। भिलाई रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और अंग्रेजों ने इसलिए कहा क्योंकि ये लोग ब्रिटेन के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है बी दुर्गापुर। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से किया गया था, जबकि राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था और बोकारो भी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ए 18, बी 20, सी 16, डी 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी गुजरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं? ए अरावली रेंज राजस्थान, बी विंध्य रेंज मध्य प्रदेश, सी धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक, डी शिवालिक रेंज पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है? ए जम्मू और कश्मीर, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। तो इसका राइट आंसर है ए सोडियम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सिल्वर। सिल्वर के बाद कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है? ए क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए क्षार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 142। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करने के बना लेता है? ए आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए आयरन ऑक्साइड। 143। हरी मेहंदी में निम्न में से
कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ए लासोन, बी पोटेशियम, सी कार्बन, डी आयरन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए लासोन। नेक्स्ट हमारा 144, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ए ऑक्सीजन का जुड़ना, बी हाइड्रोजन का जुड़ना, सी ऑक्सीजन का अलग होना, डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, एशिया का विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? ए कोडाली कनाल, बी ऊटी, सी कबालूर, डी नैनीताल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी कबालूतर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 146, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए साधारण, बी अवतल, सी उत्तल, डी प्रतिलोमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी उत्तल। और जब हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा होता है? अवतल। और उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष का होता है और अवतल लेंस दूर दृष्टि, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए होता है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 147, सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ए हेक्टोमीटर, बी पायरोमीटर, सी बैरोमीटर, डी मैनोमीटर। क्योंकि सौर विकिरण में का जो ताप होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और जो अधिक ताप के लिए मापा जाता है वो होता है पायरोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? ए हरा रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल प्रकाश, डी पीला प्रकाश। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी बैंगनी प्रकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए माइक्रो, बी फर्मीमीटर, सी नैनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी फर्मीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 150, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? ए तापमान, बी लंबाई, सी ऊष्मा, बी डी रेडियोधर्मिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी रेडियोधर्मिता। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे महामैराथन क्लास में 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।